का पार्ट बोल रहा हूँ। आदर्श विद्यार्थी का मीन क्या है? आइडियल स्टूडेंट। आदर्श विद्यार्थी पार्ट में पढ़ रहा हूँ। देखिए एक फर्स्ट पंक्ति, जानकारी प्राप्त करने वाला हर मनुष्य विद्यार्थी ही कहलाता है। एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। जानकारी प्राप्त करने वाला, देखिए जानकारी का मीन क्या है? इंफॉर्मेशन। जानकारी प्राप्त करने वाला, जानकारी को ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విద్యార్థి అయితే డైలీ కూడా సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటాడో అటువంటి విద్యార్థి, అటువంటి మనుష్యు, जानकारी प्राप्त करने वाला हर మనుష్యు, మనుష్యు మీన్ మ్యాన్, అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారాన్ని తెలుసుకునే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా విద్యార్థిగా చెప్పబడతాడన్నమాట। जानकारी प्राप्त करने वाला हर मनुष्य विद्यार्थी कहलाता है। एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। एक जिज्ञासु, जिज्ञासु में क्यूरियस, एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। मनुष्य, ओके, मनुष्य को क्या रहना है? जिज्ञासु रहना है। एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर, जीवन भर में लाइफ लॉन्ग, ओके, एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। जीवन भर में लाइफ लॉन्ग, ओके, अट्ला लाइफ लॉन्ग अतनी आदर्श विद्यार्थी का చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది। जानकारी प्राप्त करने वाला, ప్రతి ఒక మనిషి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారాన్ని తెలుసుకునే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా విద్యార్థిగా చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట। విద్య వినయ సిఖాती है। विद्या विनय सिखाती है। विद्या मीन, विद्या का मतलब क्या है? एजुकेशन। विद्या అంటే एजुकेशन। विद्या हमको क्या सिखाती है? विद्या हमको विनय सिखाती है। देखिए विनय का मीन क्या है? विनय गुड बिहेवियर। विद्या हमको क्या सिखाती है? विनय सिखाती है। विद्या हमको विनय सिखाती है। చదువు మనకు బిహేవియర్, క్రమశిక్షణ మనకు నేర్పిస్తుంది। विद्या हमको विनय सिखाती है। विद्या तो विनय से ही प्राप्त होती है। विद्या तो विनय से ही प्राप्त होती है। అట్లా మనకి ఎడ్యుకేషన్ రావాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి? గుడ్ బిహేవియర్ ఉండాలి, మంచి క్రమశిక్షణ ఉంటేనే మనకు విద్య అనేది వస్తుంది। विद्या हमको क्या सिखाती है? विद्या हमको विनय सिखाती है। विद्या तो विनय से ही प्राप्त होती है। विद्या మనకు వినయం ద్వారానే వస్తుంది। ఒక మంచి బిహేవియర్ ఉంటేనే మనకు విద్య అనేది వస్తుంది। विद्या तो विनय से ही प्राप्त होती है। आदर्श विद्यार्थी विनयशील और विनम्र होता है। आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है? आदर्श विद्यार्थी विनयशील और विनम्र होता है। आदर्श विद्यार्थी అంటే ఒక ఐడియల్ స్టూడెంట్ ఎట్లా ఉండాలంటే వినయ్ और వినమ్ర, గుడ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది మరియు हम्बल, विनम्र అంటే हम्बल। आदर्श विद्यार्थी विनयशील और विनम्र होता है। सीखना अथवा शिक्षा प्राप्त करना बिना संकल्प, बिना लगन और बिना परिश्रम से संभव नहीं होता। सीखना अथवा शिक्षा प्राप्त करना, सीखना అంటే లెర్నింగ్, నేర్చుకోవడం। అట్లా మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే सीखना अथवा शिक्षा प्राप्त करना, మన విద్య రావాలంటే सीखना और अथवा शिक्षा प्राप्त करना, फर्स्ट क्या रहना चाहिए हमको? पहला हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए संकल्प होना चाहिए और लगन होना चाहिए और परिश्रम भी होना चाहिए। बिना संकल्प, बिना लगन, बिना परिश्रम से हमको विद्या नहीं होती, विद्या नहीं आता। हम शिक्षक नहीं बन सकते। हम शिक्षक बनने के लिए हर विद्यार्थी को संकल्प होना चाहिए और लगन होना चाहिए और परिश्रम भी होना चाहिए। हम लगन से पढ़ने से, परिश्रम करने से, संकल्प से होने से हम आदर्श विद्यार्थी बन सकते हैं। बिना संकल्प, बिना लगन, बिना परिश्रम से ये संभव नहीं होता। आदर्श विद्यार्थी जब संकल्प कर लेता है, आदर्श विद्यार्थी जब संकल्प कर लेता है, संकल्प का मीन क्या है? आदर्श विद्यार्थी जब संकल्प कर लेता है, संकल्प मीन डिटर्मिनेशन, संकल्प मीन डिटर्मिनेशन। आदर्श विद्यार्थी जब संकल्प कर लेता है, जब उसके संकल्प की उपलब्धि होती है, जब विद्या उसके संकल्प की उपलब्धि होती है। आदर्श विद्यार्थी जब संकल्प कर लेता है, विद्या जब उस संकल्प की उपलब्धि होती है। संकल्प को पूरा करने के लिए लगन की आवश्यकता होती है। संकल्प को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लगन की। संकल्प को पूरा करने के लिए
लगन की आवश्यकता होती है। लगन में डीजे, ओके, संकल्प को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लगन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता में नीड, संकल्प को पूरा करने के लिए हमको लगन की आवश्यकता होती है। संकल्प करते ही वो उसके प्रति सावधान हो जाता है, उसके बाद अभ्यास और परिश्रम करता है। निरंतर संकल्प युक्त परिश्रम एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण है। एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण क्या है? एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण है निरंतर संकल्प युक्त परिश्रम। निरंतर में कंटिन्यूअस, एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए निरंतर कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए। ओके, एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए निरंतर पढ़ना चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। परिश्रम में वर्क, हार्ड वर्क। एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण क्या है? निरंतर परिश्रम है। संकल्प युक्त का निरंतर परिश्रम ही एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण है। ఒక ఆదర్శ విద్యార్థి యొక్క మొట్టమొదటి లక్షణం ఏమిటి అంటే నిరంతరం శ్రమించాలి, కష్టపడాలి, బాగా చదవాలి, కంటిన్యూస్ గా చదవాలి, निरंतर परिश्रम करना ही एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण है। एक आदर्श विद्यार्थी के आदर्श भी ऊंचे होते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी के आदर्श भी कैसे होते हैं? एक आदर्श विद्यार्थी के आदर्श भी ऊंचे होते हैं। ऊंचे में हाइट, ओके, వాళ్ళకి ఆలోచన చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి, చాలా పై స్థాయిలో ఉంటాయి। एक आदर्श विद्यार्थी के आदर्श भी ऊंचे होते हैं। वो अपने आदर्शों की प्राप्ति की ध्यान में रखकर विद्या ज्ञान में प्रवृत्त होता है। वो अपने आदर्शों को ध्यान में रखकर, आदर्श विद्यार्थी अपने आदर्शों को ध्यान में रखकर अपने आदर्शों की प्रवृत्त होता है। आदर्श विद्यार्थी के लिए आदर्श ही सच्चा व्यवहार होता है। आदर्श विद्यार्थी के लिए क्या सच्चा व्यवहार होता है? आदर्श विद्यार्थी के लिए आदर्श ही सच्चा व्यवहार होता है। आदर्श विद्यार्थी के लिए क्या व्यवहार होता है? आदर्श ही सच्चा व्यवहार होता है। एक आदर्श विद्यार्थी के लिए आदर्श ही सच्चा व्यवहार होता है। आदर्श विद्यार्थी से अन्य विद्यार्थी प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आदर्श विद्यार्थी को प्रेरणा पाकर, सब बच्चे आदर्श विद्यार्थी को प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आदर्श विद्यार्थी को प्रेरणा पाकर सब बच्चे अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे आदर्श विद्यार्थी के कारण ही देश का भविष्य उज्जवल होता है। ऐसे आदर्श विद्यार्थी के कारण ही जीवन और देश भी उज्जवल होता है, देश का भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। इसलिए हर विद्यार्थी कैसा बनना चाहिए? आदर्श विद्यार्थी बनना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण क्या है? निरंतर परिश्रम। आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण है निरंतर परिश्रम, कंटिन्यूअस का वर्क चेयर। एक आदर्श विद्यार्थी का पहला लक्षण है। आदर्श विद्यार्थी कौन है? जानकारी प्राप्त करने वाला हर मनुष्य भी आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। कौन आदर्श विद्यार्थी कहलाता है? एक जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। विद्या हमको क्या सिखाती है? विद्या हमको विनय सिखाती है। आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? विनयशील होना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी विद्या हमको विनय सिखाती है, विनय से ही विद्या प्राप्त होती है। आदर्श विद्यार्थी विनयशील और विनम्र होना है। विनय से रहना है और विनम्र होना है। विनय का अर्थ क्या है? गुड बिहेवियर। विनम्र का अर्थ क्या है? हम्बल। एक आदर्श विद्यार्थी ऐसा रहना चाहिए, विनय और विनम्र होना चाहिए। ये आदर्श विद्यार्थी के गुण है। जिनके सही शब्दार्थ है, आदर्श पाठ के शब्दार्थ है जानकारी, इसका अर्थ है इंफॉर्मेशन, विनय गुड बिहेवियर, संकल्प डिटर्मिनेशन, सावधान केयरफुल अटेंटिव, निरंतर कंटिन्यूअस, जिज्ञास क्यूरियस, विनम्र हम्बल, लगन डिजायर, परिश्रम वर्क, प्रवृत्त डिटरमाइंड। ये सब आदर्श विद्यार्थी के शब्दार्थ है। आप सब ये शब्दार्थ किताब में देखकर पढ़िए और सीखिए। आदर्श विद्यार्थी का पाठ भी आप सब 3 बार देखकर पढ़िए और गलत ना पढ़िए। पढ़कर अच्छा सीखना चाहिए और अच्छा भी पढ़ना चाहिए। थैंक यू।